हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएम ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने क्वेश्चन उठाया है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी का। और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। और काफ़ी आसान तरीके से हमने बनाया है इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई एवं दूरी का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और इसका फिगर बनाइए। कह रहा है नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष है। ठीक है, पहले एक मान लीजिए कि एक नदी है, ठीक है, पानी आ रहा है कुछ इस टाइप से। एक किनारे पे क्या है, आदमी है, और एक किनारे पर क्या है, उसके सामने एक वृक्ष है इस टाइप का। ठीक है, यह वृक्ष है इस टाइप, मान लीजिए यह एक वृक्ष है। ठीक है, इतना कह रहा है। एक नदी है और एक किनारे पर एक आदमी है और उसके सामने एक वृक्ष है। ठीक है, उसके सामने खड़ा ही होगा ना वृक्ष, ये एक वृक्ष है। अब बोला जिसका शिखर उस स्थान से 60 डिग्री का कोण बनाता है। और इसका जो शिखर है वृक्ष का, ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का। और यहाँ पे क्या है, एक आदमी है, कोण बनाता है। जब वह आदमी पीछे की ओर हटता है, कितना हटता है, पीछे की ओर 16 मीटर हटता है, मतलब जाता है। यह आदमी पीछे की ओर कितना जाता है, 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 45 डिग्री। पीछे हटता है तो इसका एंगल कितना बन जाता है, 45 डिग्री। पहले 60 बन रहा था, लेकिन जब यह आदमी 16 मीटर क्या होगा, पीछे हटा तो कितना एंगल बना, 45 डिग्री बना। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। तब हमको ये बताना है कि वृक्ष की ऊंचाई कितना है। तो मान लीजिए ये वृक्ष की ऊंचाई h है। ठीक है, ABCD कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बना। am I right? ऊंचाई ये रहा वृक्ष का। यहाँ पे C पे क्या है, आदमी है, और ये पीछे की 16 मीटर हटा तो कितना 45 डिग्री कोण बना रहा है शिखर से। अब हमको निकालना है क्या चीज़, वृक्ष की ऊंचाई। तो यहाँ पे जो काम किए हैं उसको थोड़ा बहुत अपने से लिख देते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा अपने से बना के लिखना पड़ेगा। क्या, तो मान लेते हैं, माना कि h वृक्ष की ऊंचाई है। h क्या है, वृक्ष की ऊंचाई है। और क्या बोल सकते हैं कि इतना रहने दे, अपने से आप कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बना, कुछ भी नहीं, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब आदमी सी पे था तब वृक्ष के शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाया, और जब वह 16 मीटर पीछे हटा तब शिखर से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो आप अपने से लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम उसको लिख नहीं रहे हैं, हम थोड़ा सा इतना ही लिखे हैं। ठीक है ना, आप लोग मन करें तो लिख लीजिए या फिर छोड़ भी सकते हैं, नो मैटर। हमको सिर्फ क्या निकालना है, h निकालना है, वृक्ष की ऊंचाई। चलिए, ये हमने मान लिया कि h वृक्ष की ऊंचाई है। और इस क्वेश्चन में क्या, ट्रायंगल में क्या बन रहा है, एंगल ACB कितना है, 60 डिग्री। एंड एंगल कितना, एंगल ADB कितना है, 45 डिग्री। am I right? एंगल C कितना बन रहा है, ACB 60 है और ADB कितना है, 45 डिग्री। अब इसको मान लेते हैं BC का लंबाई x है, BC की लंबाई x मान लेते हैं, B से लेकर C तक की लंबाई x है। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई x + 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं पहले ट्रायंगल ABC में, हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे H है और B है, तो H है और यहाँ पे X है, तो हम लोग त्रिकोणमिति में जानते हैं, समकोण त्रिभुज में अगर एंगल ये थीटा रहता है तो सामने वाला P होता है, बगल वाला B होता है। am I right? तो P और B में किसका रिलेशन होता है, tan या cot का होता है। तो हम यहाँ पे tan भी ले सकते हैं या फिर cot भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे tan लेके चल रहे हैं, आप cot भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो tan हम लेके चलते हैं, तो tan 60 डिग्री क्या होगा,
tan 60 डिग्री होगा P/H, मतलब ये क्या होगा AB बटे BC। tan 60 कितना होता है √3। AB कितना है तो AB माने H, BC कितना है X। तो हमको H का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए आप X का मान निकाल लीजिए, तो H बटा √3। अब इसका क्या कर लीजिए आप परिमेयकरण कर लीजिए, तो X = H बटा √3 और √3 इंटू √3 ये हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुना परिमेयकरण हो गया, तो ये हो जाएगा H √3 और बटे में 3, ये आ गया X का मान। अब देखिए, अब त्रिभुज ABD में बात करते हैं, पूरे त्रिभुज में। फिर त्रिभुज ABD में, पूरे त्रिभुज में बात करते हैं, तो tan 60 डिग्री क्या होगा AB बटे BD पूरा हो जाएगा। तो tan 45 कितना हो जाएगा AB बटे BD। tan 45 कितना होता है 1 होता है, AB कितना है H है, BD कितना हो जाएगा BD, B से लेकर D तक, तो BD पूरा लंबाई निकाले हैं x + 16, तो यहाँ से H बराबर क्या हो जाएगा x + 16, और x का मान हमको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे डाल देंगे, तो x का मान है H √3 बटे 3 + 16, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, h को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा h - √3 बटे 3 बराबर 16। इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा h कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 - √3 बटे 3 बराबर 16। तो h का मान कितना हो जाएगा, h का मान ये होगा 3 - √3 बटे 3 बराबर 16। तो h का मान कितना हो जाएगा 16 या 48 बटे 3 - √3, 3 - √3, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए परिमेयकरण कर दीजिए फिर से। आई होप कि इतना लिख लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं इधर से अब, ठीक है ना। अब देखिए h का मान है हम लोगों को 48 बटे 3 - √3। अब इसको कर दीजिए परिमेयकरण, तो 3 + √3 और 3 + √3 परिमेयकरण, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, यह 48 3 + √3 और ये होगा a - b × a + b हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे 48 3 + √3 हो जाएगा बटा कितना 3 × 9 -3, 48 3 + √3 बटा में 6 हो जाएगा। कितना से कट जाएगा 6 × 48, तो 8 √3 + √3। ऐसे भी बोल सकते हैं आंसर, इतना में भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको मन है तो √3 का मान पुट कर दीजिए। √3 का मान होता है 1.732, तो इसको पुट करके सॉल्व कर दीजिए, तो यही आपका क्या होगा h बोले तो वृक्ष की ऊंचाई। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऊंचाई निकल गया वृक्ष का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक।